सो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास टर्म आ गई x2/50 विच इज़ दी यू कैन से दी इनपुट रेट आर इनपुट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर आउटपुट रेट. सो आउटपुट रेट जो है वो मेरे पास क्या है, बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, concentration of salt in outflow multiplied by the output rate of the outflow. So अब यहाँ पर मेरे पास क्या है कि टैंक, मैं अभी फ़िलहाल टैंक ए की बात कर रही हूँ. टैंक ए से मेरे पास क्या है, मिक्सचर जो है वो बाहर आ रहा है किस रेट से, 4 गैलन्स पर मिनट. सो मेरे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, मेरे पास यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी जी x1/50 पाउंड्स पर गैलन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इन द आउटफ्लो. क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 50 गैलन्स ऑफ वाटर जो है वो मौजूद था, जिसके अंदर मैंने क्या किया, 25 पाउंड डिज़ोल्व किया और यहाँ पे एक प्योर वाटर को मैंने टैंक के अंदर डाला और उसके बाद सोल्यूशन को वेल मिक्स किया और यहाँ से बाहर निकाल लिया. सो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इन द आउटफ्लो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, x1/50 पाउंड्स पर गैलन मल्टीप्लाई. अब आउटपुट रेट मेरे पास क्या हो जाएगा, किस रेट से वो बाहर निकल रहा है, तो वो 4 गैलन्स पर मिनट के हिसाब से मेरे पास क्या है, सोल्यूशन टैंक से बाहर आ रहा है. सो मेरे पास रिज़ल्ट यहाँ पे क्या आ गया, 2/25x1. अब इन दोनों टर्म्स को मैं अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देती हूँ. सो आई गॉट द रिजल्ट दैट इज़ यू कैन से dx1/dt which is equals to input rate minus output rate, and input rate I have x2/50 माइनस आउटपुट रेट मेरे पास क्या है, 2/25x1. सो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ, यू कैन से दिस इज़ द concentration of the salt in the tank A. Further, like that we can find the next equation about the dx2/dt. So टैंक बी के लिए भी मैं इसी तरह से ही जो है ये इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एक निकालूंगी जिसका मैंने टैंक ए के लिए निकाली थी. तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, उसी तरह से कि मेरे पास क्या है, इनपुट रेट माइनस आउटपुट रेट. अब टैंक बी के अंदर भी मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक सोल्यूशन जो है वो एंटर हो रहा है और 2 वेज जो है वो मेरे पास बाहर आ रहा है. सो मेरे पास एट द एंड इक्वेशन जो है वो उस केस में क्या आ जाएगी कि अगर मैं बात कर रही हूँ इनपुट रेट की, तो मेरे पास टैंक बी के अंदर जो है, आप अपनी जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास टैंक बी के अंदर क्या है, मिक्सचर्स एंटर हो रहा है और उस किस रेट से हो रहा है, 4 गैलन्स पर मिनट के हिसाब से. और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट क्या हो जाएगी, x1/50. फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट रेट. आउटपुट अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, सो माइनस एज अ होल, और आउटपुट रेट में मेरे पास क्या आ जाएगा कि 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से बाहर निकल है. कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इसके अंदर क्या हो जाएगी, x2/50. और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी, रेट 1 गैलन पर मिनट और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी मेरे पास x2/50. सो इक्वेशन में मैं उसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ कि अगर मैं इनपुट रेट की बात कर रही हूँ तो इनपुट रेट में मेरे पास क्या आ जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इन द इनफ्लो, कि मेरे पास टैंक बी के अंदर क्या है, जो इनफ्लो है, जो मिक्सचर अंदर डाला जा रहा है, तो वो किस रेट से डाला जा रहा है, वो मेरे पास 4 गैलन पर मिनट के हिसाब से डाला जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन क्या है उसमें, x1/50. सो ये मेरे पास सिर्फ क्या है, एक इनपुट रेट आ गया, माइनस आउटपुट रेट में अब मेरे पास 2 सोल्यूशंस जो हैं वो टैंक बी से बाहर निकल रहे हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन क्या है, एक मेरे पास किस रेट से मैं बाहर निकाली हूँ, 3 गैलन्स पर मिनट के हिसाब से बाहर आ रहा है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट क्या है, x2/50. प्लस अदर सोल्यूशन क्या है, वो मेरे पास 1 गैलन पर मिनट के हिसाब से वो बाहर आ रहा है और उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, x2/50.
So as a whole I got that result, which is 2x1 over 25 minus 3 over 50 x2 minus x2 over 50. So you can further simplify it. We get 2 over 25 x1 minus 2 over 25 x2. So this is the other equation. So I got these two equation, which is, you can say, we call it as a system of differential equation here.